जय श्री हरि। आज हम सुनेंगे 26वें अध्याय की कथा। आज की कथा में हम जानेंगे उद्यापन के बाद व्रत त्याग की विधि एवं धर्म का वर्णन। वाल्मीकि जी बोले, संपूर्ण पापों के नाश के लिए विष्णु भगवान की प्रसन्नता के लिए विधि पूर्वक धारण किए हुए नियमों को उद्यापन के बाद त्याग की विधि कहता हूँ। हे राजन, व्रत करने वाले, रात्रि में भोजन करने वाला मनुष्य व्रत की समाप्ति में ब्राह्मणों को भोजन करावे। यथाचित व्रत बिना मांगे जो कुछ मिल जाए उसे ही खाकर रहे। उद्यापन के बाद स्वर्ण का दान करें। अमावस्या को भोजन का नियम करने वाला दक्षिणा सहित गोदान में दें। आंवला से स्नान करने वाला दही या दूध दे। हे राजन, फलों का नियम किया है तो फलदान करें। तेल छोड़ा है तो घी दें। घी का नियम लिया है तो दूध दें। हे राजन, अन्न का नियम लिया है तो गेहूँ और चावल दें। हे राजन, नृपश्रेष्ठ पृथ्वी में शयन करने के नियम में रुई का गद्दा, तकिया और चद्दर सहित शैया दान में दें। पत्तल में भोजन करने वाले घी और खाड़ का दान करें। ब्राह्मण को भोजन करावें। मौन व्रत में सपत्नी ब्राह्मण को भोजन करावें तथा स्वर्ण सहित घंटा तिल का दान करें। हे राजन, नख और बाल न बनाने वाले के नियम में दर्पण दें। जूता पहनना छोड़ा हो तो जूता दान में दें। नमक त्यागने वाले को अनेक प्रकार के रस दान दें। दीप दान किया है तो पात्र सहित दीप दान करें। भक्ति से अधिक मास में जो मनुष्य इस प्रकार करते हैं वह सदा वैकुंठ में वास करता है। तांबे की कटोरी में घी और स्वर्ण की बत्ती रखकर दीप का दान करें। व्रत की संपूर्णता के लिए चाहे एक पल का ही दान करें। एकांत उपवास में वस्त्र उड़ाकर स्वर्ण के टुकड़ा सहित सोने के या मिट्टी के 8 घड़ा दान में दें। मास के अंत में छाता, जूते सहित 30 लड्डुओं का दान करें। एक बैल दान करें। इन सब के अभाव में या असमर्थ होने पर हे राजन, सब व्रतों का सिद्धिदाता ब्राह्मण का आशीर्वाद होता है। जो मनुष्य एकमात्र अन्न से मल मास को बिताता है वह मनुष्य चतुर्भुज विष्णु रूप हो परम गति को प्राप्त करता है। इस संसार में एक अन्न से उत्तम कुछ भी नहीं है। एक अन्न के सेवन से सिद्धि मुनिजन उत्कृष्ट मोक्ष की प्राप्ति करते हैं। जो मनुष्य अधिक मास में रात्रि में भोजन करता है वह राजा हो जाता है, सब कामनाओं को प्राप्त करता है, इसमें संशय नहीं है। प्रातःकाल देवता भोजन करते हैं और दोपहर को मुनिजन भोजन करते हैं। तीसरे पहर में पितृगण भोजन करते हैं और चौथे पहर में मनुष्य अपनी आत्मा की तृप्ति के लिए भोजन करे। हे राजन, जो सब समय को व्यतीत कर चौथे पहर में भोजन करता है उसके ब्रह्म हत्या आदि सब पाप नाश हो जाते हैं। और हे महिपाल, रात्रि में भोजन करने वाले को सबसे अधिक पुण्य मिलता है और वह प्रतिदिन अश्वमेध यज्ञ करने का फल पाता है। जो हरिभक्त अधिक मास में उड़द नहीं खाता वह सब पापों से छूट जाता है। जो पापी ब्राह्मण होकर भी कूल्हे में तिल पेरता है, हे राजन, वह जितना तिल पेरता है उतने तिल की संख्या के बराबर नरक में जाता है। अंत में चांडाल की योनि पाता है और कोढ़ी होता है। जो मनुष्य इस अधिक मास में शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष की एकादशी का उपवास करते हैं वह विष्णु रूप हो देवताओं से पूजित तथा अप्सराओं से सेवित हो विष्णु लोक को जाते हैं। एकादशी व्रत करने वाला दशमी और द्वादशी को एक बार भोजन करे। भगवान की प्रसन्नता के लिए जो ऐसा करता है वह स्वर्ग में जाता है। हे राजन,
कुश के आसन को न त्यागें। जो पुरुष कुशा से मल मूत्र कफ या रुधिर साफ करता है अर्थात झाड़ू का काम लेता है वह विष्टा का कृति होता है। कुशा अत्यंत पवित्र होती है। कुशा के बिना सभी धर्म क्रिया वृथा हैं, क्योंकि कुशा की जड़ से ब्रह्मा, बीच में जनार्दन भगवान और अग्रभाग में शंकर जी का निवास करते हैं। इसलिए कुशा से मर्जन करें। शूद्र जमीन से कुशा को ना उखाड़ें और कपिला गाय का दूध ना पीवें। हे भूपते, न पलाश का पत्तल न भोजन करें और न ओमकार मंत्र का उच्चारण करें। न यज्ञ का बचा हुआ अन्न खावें, न कभी कुशा के आसन पर बैठें, न यज्ञोपवीत धारण करें, न वेद की कोई क्रिया करें। यदि विधि विधान का परित्याग कर जो शूद्र मनमाना आचरण करता है तो वह अपने पितरों सहित नरक में जाता है। वह मुर्गा, सुअर और बानर की योनि पाता है। इसलिए शूद्र कभी ओमकार मंत्र का उच्चारण न करें। हे राजन, ब्राह्मणों के नमस्कार करने से शूद्र का नाश हो जाता है। हे महाराज, इतना करके व्रत परिपूर्ण होता है और ब्राह्मणों को दक्षिणा न देने से मनुष्य नरक में जाता है। व्रत में विघ्न होने से अंधा और कोढ़ी होता है। हे भूप, पृथ्वी के देवता ब्राह्मणों के आशीर्वाद से ही मनुष्य स्वर्ग को जाता है। अतः कल्याण की इच्छा करने वाला विज्ञानी पुरुष ब्राह्मणों के वचनों का उल्लंघन न करे। यह मैंने कल्याणकारी, पापनाशक, सुफल को देने वाला, माधव भगवान को प्रसन्न करने वाला, मन को आनंददाता उत्तम धर्म का रहस्य बतलाया है। पुरुषोत्तम भगवान की कथा को उनकी प्रसन्नता के लिए हे राजन, जो प्रेम से सुनेगा या पढ़ेगा वह योगीश्वर हरि भगवान के परम लोक को प्राप्त होगा। यह थी 26वें अध्याय की कथा। समाप्त हुई। 27वें अध्याय में हम सुनेंगे वानर राज की कथा। पुरुषोत्तम भगवान की जय।